नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद गोरखपुर महानगर में और यहाँ भी चुनाव की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। प्रत्याशी अपने एजेंडे और मुद्दे के साथ चुनावी भ्रमण कर रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 12 में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बसपा के उम्मीदवार रवि प्रताप यानी कि रवि सोलंकी जी। हम इनसे बात करेंगे और चुनावी मुद्दे पे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किन मुद्दों के साथ इनकी कैसी चुनाव की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं इनके निजी आवास पे हैं और यहाँ बहुत सारी महिलाओं का जमावड़ा लगा हुआ है और यहाँ कुछ लोग बात भी कर रहे हैं, इस समाज से जुड़े हुए बात कर रहे हैं, इस नगर वार्ड की समस्याओं पे बात कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ है, ऐसा जानकारी मिला है कि ऐसे कार्यक्रम रोज इनके आवास पे रवि प्रताप जी के आवास पे इस तरह के कार्यक्रम हमेशा आयोजित होते रहते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे वार्ड की ही महिलाएं हैं जो अपनी अपनी समस्याओं, अपनी अपनी बातों को लेकर, अपनी अपनी विचारों को लेकर यहाँ आते हैं और विचार प्रकट करते हैं। हम बात करेंगे सीधा रवि प्रताप जी से। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया जी, कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया सर, ये महिलाएं यहाँ उपस्थित हुई हैं। बिल्कुल, ये हमारी मोहल्ले की महिलाएं हैं। इसमें कोई मेरी नानी हैं, कोई मामी हैं, कोई मेरी माँ हैं, कोई मेरी मौसी हैं, ये सारे मेरे मोहल्ले के लोग हैं जी। क्या कैसा कार्यक्रम चल रहा है सर? कोई कार्यक्रम नहीं है, समस्याएं हैं कुछ, उसी पे चर्चा किया जा रहा है। जो हमारे मोहल्ले की सबसे मूलभूत समस्याएं हैं उसी पे चर्चा किया जा रहा है। सर, एक आप प्रत्याशी हैं जी, वार्ड संख्या 12 के, यानी कि बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वार्ड संख्या 12 में सबसे जटिल समस्या क्या है, किन समस्याओं को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, वार्ड संख्या 12 में सबसे जटिल समस्या, बहुत पुरानी समस्या है कि हमारे वहाँ एक स्कूल है जो लगभग 60-70 साल पुरानी स्कूल है, जिसमें हम लोग भी शिक्षा ग्रहण किए हैं। आज उसकी हालत बहुत दयनीय हो गई है और उसके अलावा पीछे एक हम लोग का बहुत पुराना पोखरा है जिसमें हम लोग कभी नहाया करते थे, उस पर कुछ अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर लिया है। उसके अलावा नाली आप देख रहे हैं, सड़क देख रहे हैं, बिजली का खंभे का सबसे बड़ा समस्या है। नालियाँ बिल्कुल गंदी पड़ी हुई हैं और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे अगर इस मुद्दे पे बात किया जाता है तो पता चलता है, वो बोलते हैं कि भाई आपकी तरफ से हमें वोट नहीं मिला है इसलिए हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। यानी कि देखा जाए तो आपके नगर वार्ड का विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, विकास से अछूता है। बिल्कुल एकदम विकास अछूता नहीं है। विकास वार्ड नंबर को पता ही नहीं, वार्ड नंबर 12 को पता ही नहीं है कि विकास क्या होता है जहाँ हम लोग रहते हैं। चलिए सर, ये तो रही विकास की बातें। सर, आप करते क्या हैं? हमारा बैंक से खींची हुई गाड़ियों को खरीदते हैं जी और ऑटो बाजार में बेचते हैं। यानी कि कहा जाए तो एक पूर्ण रूप से व्यवसायी है, व्यवसाय है, वाहन व्यवसायी। हाँ, दुकान भी हमारा है जी हड़वा फाटक पे, जी। मोबाइल एक्सेसरीज का शॉप है। सर, आप इतना लंबा चौड़ा कारोबार है आपका, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या समय दे पाएंगे? हम बड़ा सौभाग्य रहेगा मेरे लिए कि अगर चुनाव हम जीतते हैं तो हम एक ऐसा बदलाव करना चाहते हैं जहाँ से जिस बदलाव को हम करना चाहते हैं अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आप भी एक बार फिर आएंगे और आप देखेंगे और कहेंगे कि हाँ रवि जी आप बोले थे और आप अपने कमिटमेंट पे बिल्कुल खरे उतरे हैं। क्योंकि मैं उस तरह की राजनीति नहीं करना चाहता हूँ जिस तरह की राजनीति लोग करते आए हैं। मैं अगर इतने लोग हमको कोई जिम्मेदारी देंगे, मेरी नैतिक जिम्मेदारी रहेगी कि सुबह दोपहर शाम इनके लिए मैं कोई भी इनकी समस्या है या इनके लिए हर समय उपलब्ध रहना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। सर, आप एक व्यवसायी हैं और राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं, किस उद्देश्य के साथ आ रहे हैं? मैं तो बोला ना कि हमारा आने का रीज़न ही वही है कि जिस समस्या को हम लगभग 30-40 साल से देख रहे हैं और उसके लिए हम समय समय पे अपने स्तर से जिस तरह की भी मदद हो पाती है, कभी रोड का दिक्कत हो जाता है तो उसको व्यक्तिगत रूप से हमारे लोग हैं सब लोग मिल के उसको सही कराते हैं, खुद लगते हैं, पैसा भी लगाते हैं। ठीक है, स्कूल की समस्या है, जस की तस है, अभी शौचालय की समस्या था, अपने पैसे से हम लोग मिल के उसको सही कराया गया है। यानी कि कह लिया जाए पूर्ण सामाजिक कार्यों में आप बिल्कुल लीन रहते हैं। सर, इस समय आप जब वार्ड में चल रहे हैं एक प्रत्याशी के रूप में, तो चूंकि आपने बहुत सारे कार्यों को गिनाया तो इसका कुछ रिस्पॉन्स मिला है लोगों के अंदर, आपके प्रति क्या लगाव आ रहा है? ये लोग बैठी हुई हैं जी, उसी का देन है, उसी का नतीजा जी। ये लोग बैठी हुई हैं, देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जो वार्ड संख्या 12 की हैं और कहीं ना कहीं ये एक प्रेम है, एक स्नेह है और एक कार्यों का नतीजा है जिन्होंने रवि प्रताप जी ने शायद वार्ड में चले हैं किसी नेक कार्यों को लेकर, उसी का नतीजा यहाँ देखने को मिला है कि महिलाएं यहाँ
उनके निजी आवास पे समस्याओं को लेकर बैठी हुई हैं, बात चल रही है, चर्चाएं चली है, उसी के बीच में हम भी आ चुके हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आगे विकास को लेकर अपने वार्ड की? अगर मौका मिलता है तो एक बेहतर विकास होगा, जिसको कहते हैं 100% विकास। एक समस्या और देखने को आपके वार्ड में मिलता है, जब भी बारिश होता है तो सर जलमग्न हो जाता है, यानी कि जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। इसको लेकर आप कैसे निजात दिलाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सरल तरीका है, अगर हमें मौका मिलता है, हम भी उस चीज़, पिछले साल हम भी डूब गए थे। अच्छा। हाँ, तो वो तो मेरा यहाँ आने का एक वो भी उद्देश्य है। हमारे पीछे जो अतिक्रमण हुआ है, ठीक है, उसमें इतना अभी भी इतना कैपेसिटी है कि जिस तरह की बारिश पिछले साल हुई थी, ऐसी बारिश फ्यूचर में कभी होती है, अगर उसको हम सही करा देते हैं तो हमारा मोहल्ला फिर जल जमाव से बिल्कुल फ्री हो जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि जल जमाव की स्थिति सही होनी चाहिए। तार भी लटके झटके हैं सर, कभी भी किसी को अपनी चपेट में ले सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे हम एक्चुअली क्या है कि हमारे पास कोई पावर है नहीं, ठीक है, और हम लोग भी प्राइवेट जॉब है, हमारा व्यवसाय भी प्राइवेट है। अब लॉकडाउन अगर पार्षद होते तो सर क्या? पार्षद होते तो बिल्कुल दशा और दिशा दोनों चेंज रहता। दशा और दिशा दोनों चेंज होंगे, यानी कि बिना पावर के व्यक्ति इतने सामाजिक कार्यों में लीन है, जो सीधा प्रमाण आपको देखने को मिला है। तो अगर पद मिलेगा तो जरूर कार्य करेंगे। हम महिलाओं से बात करेंगे। चाची क्या कहना चाहेंगी रवि प्रताप जी के लिए? काहे हंसत नहीं, क्या कहना चाहेंगी रवि प्रताप जी? भाई रवि बाबू हम लोग के लिए बहुत सहयोग किए हैं, हाँ, गरीबों के लिए भी बहुत मदद किए हैं, इसीलिए हम उन्हीं के सहयोग में है, उन्हीं के साथ देंगे। अच्छा, काहे बुलाए, कुछ बांटो नहीं ना? नहीं कहाँ बांटेंगे, कुछ नहीं बांटेंगे, नहीं कुछ नहीं। कोनो पैसा वैसा नहीं दे रहे? नहीं, कोई पैसा वैसा नहीं दे रहे। खाए पिए के सामान देता ही होइए? तो पानी पिए के तो देबा करी, पानी। अच्छा, पानी पिए के तो देबा करी, कहीं बैठी तो पानी पिए। क्यों घरे जाए तू तो? कैसन हमारा बहुत अच्छा है, काम उम करा दी? हाँ हाँ। चाची काम उम करा ली? गैर उठले गैर जीतले, इतना काम करा देता टे, मोहल्ला में शादी करा देता टे, केहू मरनी करनी करा देता टे, केहू जहाँ मट्टी हो जाता वहाँ 1000 2000 दे आवता टे। कौनो सभा था तो मेरे गाँव में झांके नहीं आवला, कहा भाई कहाँ ना भाई। जब से हमन के अली तब से हमन कबो देखली नहीं कोनो सभा था इन्हें, हमारे गाँव का काम करना। हमारे रवि असरहल जितने की मोहल्ला उजियार भइल बा। शादी भी का कहल चाहता नहीं बोले मैं? अच्छा नहीं हो का रवि जी? हंसत का लगातार रवि जी यहाँ के काम उम नहीं की कैले। रवि जी इनके कार्यों को भी ध्यान दीजिए। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे रवि भैया जीते, इनको हम लोग उठाए हैं। काहे जीते? मोहल्ले का वो करने के लिए, विकास करने के लिए। क्या क्या किए हैं अभी? बहुत कुछ किए हैं, अभी वो बताएंगे ना चाची, वो सब कुछ किए हैं, बहुत कुछ। सरकार से कुछ काम करवा पाएंगे? काहे नहीं करवा पाएंगे, जीतेंगे बहुत कुछ करवाएंगे। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे और जाने का प्रयास करेंगे कि अच्छा है बाबू, बढ़िया। हाँ बढ़िया। काम उम करा ली? हाँ काम करा लिया, मन की आशा है जो वो आगे बढ़ा। अधिकारी से बतिया ली? हाँ बतिया ली है। माई लौका था आपके? हाँ। कहाँ खुलाई ले आप? हॉस्पिटल में। रवि प्रताप खुलाई नहीं है का? नहीं, डाल गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, आँख खुलवाए चाहिए, ये लिए कि आँख से बढ़ के कुछ बान आई। माई रवि प्रताप के पहचान था नहीं? काहे नहीं पहचानो? काम उम करावे ना? हाँ बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ बतिया लिया अधिकारी से? हाँ अधिकारी बतिया लेंगे। क्या कहना चाहेंगे? चलिए दुल्हन है, ये रही महिलाओं की आवाज, यानी कि कहीं ना कहीं रवि प्रताप जी अगर नेक कार्य किए हैं तो उसका परिणाम सीधा देखने को मिला है, क्योंकि महिलाएं 4 दीवारी के अंदर रहती हैं और यहाँ पुरुष भी हैं। बुजुर्ग एक चाचा जी, हम बात करेंगे इनसे। क्या कहना चाहेंगे सर रवि प्रताप के लिए? क्या बोले? बोल दीजिए। अब बोले क्या हम? अरे कुछ तो बोल दीजिए। अरे 35 बरस हो गया, 7 पार्षद गुजर गए मेरे, 8वां पार्षद मेरा रवि प्रताप होगा, ये मेरा विश्वास है। अच्छा साथियों ज्यादा बात नहीं कहूँगा। चलिए भैया क्या कहेंगे रवि प्रताप? देखिए तालियां भी बज रही हैं। क्या कहेंगे रवि प्रताप तेज है? आप देख ही रहे हैं महिलाओं का समर्थन। आपका समर्थन? समर्थन है, मेरा भी समर्थन है। हम लोग किससे लड़ाई की?
किस प्रत्याशी से लड़ाई नहीं? हमें किसी से लड़ाई है, हमें चुनाव जीतना है। चुनाव जीतना है। रवि प्रताप जी हैं, कहीं ना कहीं इनके कार्यों का नतीजा है कि जो यहाँ इतनी जमावड़ा लगी हुई है। भैया क्या कहना चाहेंगे, किस प्रत्याशी से आपको डर लग रहा है कि चुनाव में मुझे हरा देगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी से हमारा कंपटीशन नहीं है। हाँ, लोगों का स्नेह है, लोग हमारा बिना सत्ता में रहते हुए जो काम कराए हैं उनको पूरा उस पर भरोसा है। कितना पैसा खर्च करने वाले हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल पैसा नहीं, ये लोग खर्च करेंगे, ये पैसा देंगे हमको। हाँ, ये पैसा देंगे। चलिए, नेताजी बड़ी साथी है, खर्च कर देंगे। हमारे पूछने इन लोग के चंदा से हम चुनाव लड़ेंगे और इन्हीं लोग के पैसे से हम जलपान भी करेंगे, टहलेंगे, गाड़ी में मोटरसाइकिल में तेल लाएंगे। विकास करेंगे कि नहीं? अरे विकास बस मौका मिले तब तो फिर ऐसे। सब नेता ये कहते हैं चुनाव पहले, जैसे क्या आप पे भरोसा कौन? अच्छा, एक कहावत है, पूत का पाँव पालने में दिख जाता है, इसको समझते हैं ना? तो हम दिखा दिए अपना पाँव। लोग जो मेरे अपने हैं उनको मालूम है कि हम विकास कराएंगे। यानी विकास होने वाला है वार्ड संख्या 12 में। जनता से क्या अपील करना चाहिए चुनाव को लेकर? जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह इस समय मेरे प्रति उन लोगों का स्नेह और प्यार है, ऐसा ही स्नेह प्यार चुनाव वाले दिन भी बना रहे। ठीक है नेताजी, हम चुनाव जीतने के बाद हम फिर मिलेंगे और जो भी नेताजी ने वादा किया है इन महिलाओं के बीच में, अगर धरातल पे नहीं दिखी तो फिर फास्ट प्लस न्यूज नेताजी सवाल पूछेगा और आपके हक और अधिकार की बात करेगा। तब तक देखते रहे फास्ट प्लस न्यूज और नेताजी के लिए जरूर कमेंट करें, नेताजी वाकई में विकास करेंगे या फिर दिखावा ही है या फिर इनकी चुनावी बातें हैं। तो देखते रहे फास्ट प्लस, बने रहे। धन्यवाद।